जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस और मुकदमे का है। यहीं से कर्ज और दुश्मन के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल को कारकत्व मिल जाता है, यानी जन्म कुंडली के छठे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो मंगल यहाँ पर कारक होते हैं, शुभ स्थितियों में, अशुभ स्थितियों में नहीं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल को यहाँ कारकत्व क्यों मिलता है? मंगल रोग का कारक ग्रह है, छठा भाव रोग का है। मंगल कर्जे का कारक ग्रह है, छठा भाव कर्जे का है। मंगल ऑपरेशन का कारक ग्रह है, छठा भाव ऑपरेशन का है। मंगल शत्रु का कारक ग्रह है, छठा भाव शत्रु का है। छठा भाव से जो विचारणीय तथ्य है उसमें अधिकांश चीजों का कारक मंगल है, इसलिए मंगल को छठे भाव में कारकत्व मिल जाता है। इस भाव में यदि मंगल उच्च का मूल त्रिकोण राशि स्व राशि का बैठेगा, जातक को प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा, जातक को जल्द रोग नहीं होने देगा, जातक के जीवन में कर्जा की समस्या नहीं रहेगी। यदि जातक देर सवेर अपने जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए अथवा घर बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का लोन लेता है तो उसका लोन या वो कर्ज भी लेता है तो उसका कर्ज ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता। शत्रु उसके सामने बिना किसी प्रयास के घुटने टेकते हैं। यदि जातक कोर्ट केस में उलझ जाता है, चाहे तो कोई उसे फंसाया हो या खुद भी क्रोध के कारण, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न पर आ जाएगी, सो स्वाभाविक सी बात है कि जातक के अंदर धैर्य की कमी, उग्रता और क्रोध की मात्रा अधिक होगी। तो कई बार जातक कोर्ट केस में उलझ भी जाएगा तो इसमें विजयी मिलती है। यहां पर मैंने मित्र राशि को नहीं बताया। क्यों? आखिर क्या कारण है कि मैंने मित्र राशि को इग्नोर किया, मित्र राशि को मैंने नहीं बताया यहां पर? क्योंकि जब मंगल छठे भाव में मित्र राशि में बैठेगा तब ये उस लग्न की कुंडली में योग कारक होते हुए भी बुरा रिजल्ट देगा। उदाहरणार्थ मानिए कि यदि छठे भाव में सूर्य की राशि में मंगल बैठ जाए, उस स्थिति में मीन लग्न की कुंडली बनेगी और मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगल भाग्येश और धनेश होता है। भाग्येश धनेश कर्ज के घर में जाएगा, यह शुभ स्थिति नहीं है। वहीं अगर हम कर्क लग्न की चर्चा करें तो कर्क लग्न में भी मंगल पंचमेश और दशमेश होता है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में ही बैठेगा लेकिन छठे भाव में चला जाएगा, तो यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। यदि छठे भाव में मंगल नीच का, शत्रु राशि, मृत, अस्त, पापी ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठेगा, जातक के ऊपर आजीवन मंगल की महादशा या अंतरदशा में कर्ज की समस्या बनी ही रहती है। जातक के शत्रु उस पर हावी रहते हैं। जातक का चोट चपेट, एक्सीडेंट, जीवन में एकाध बार एक्सीडेंट या ऑपरेशन होता ही होता है। जातक को शत्रुओं का भय रहता है। यदि यहां पर डिपेंड यह करता है कि छठे भाव में अकेला हो और फिर भी नीच राशि शत्रु क्षेत्री का हो तब तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये नीच राशि शत्रु क्षेत्री पापी ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठेगा, यानी शनि के साथ बैठा, राहु के साथ बैठा, केतु के साथ बैठा, तो ये आपको लंबी बीमारी भी देगा और जहां तक देखें तो एक्सीडेंट ऑपरेशन की संभावना ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। मंगल के शुभ फलों में क्या है? मंगल का शुभ फलों में यह था किसी अन्य पापी ग्रहों से दृष्ट या युत नहीं होगा, तो क्योंकि वहां पर वो उस पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और वो भी शुभ ग्रह यदि बृहस्पति हो और साथ ही बृहस्पति की नवम या पंचम दृष्टि पड़ जाए तब जाकर ही कुछ शुभ फल की संभावना है। अन्यथा जब बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि मंगल पर डालेगा तो बृहस्पति उस स्थिति में 12वें भाव में बैठेगा, जो कतई अच्छा नहीं। हालांकि कुछ लग्नों के लिए बृहस्पति अच्छा हो जाएगा लेकिन जनरली अच्छा नहीं है। मंगल शुभ फलदायी है तब तो उसके फल में कई गुना वृद्धि कर देगा, लेकिन अगर मंगल बुरा फलदायी है फिर भी उस पर बृहस्पति की दृष्टि है तो जातक को मंगल के मिलने वाले बुरे फल से बृहस्पति की दृष्टि बचाने का काम करेगा। अब इसकी दृष्टि की चर्चा कर लेते हैं। तो छठे भाव में विराजित मंगल भाग्य के घर को देखेगा, शुभ स्थिति में रहेगा तो भाग्य से सहयोग,
भाग्य का लाभ, पिता का सहयोग, छोटी मोटी यात्रा किए तो उससे लाभ, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, गुरुजनों का आशीर्वाद, पिता का सहयोग। सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर आएगी, ये कतई अच्छा नहीं रहेगा। छठे को बैठा 12वें को देख रहा है, ये अच्छा तो नहीं है। अष्टम दृष्टि लग्न पर, यदि शुभ दृष्टि है, मंगल भाग्येश हुआ या कहीं अच्छी स्थिति में है, तब तो ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। वो भाग्य का सपोर्ट करेगा, आपको क्रोध की मात्रा बढ़ा देगा आपके अंदर। ये बात एक अलग है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही लग्न पर पड़ेगी, जातक के अंदर क्रोध, धैर्य की कमी, जल्दबाज प्रवृत्ति का होना, ये सभी उसमें देखने को मिलेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि केवल यहां पर नुकसानदेह है। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल किसके साथ बैठा है, छठे भाव में किस पर दृष्टि दे रहा है। लेकिन जब यह नकारात्मक रहेगा, तब किसी भी स्थिति में इसके शुभ फल की संभावना बहुत कम ही कही जा सकती है।